हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द रेकॉन ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, इस कोविड पेंडेमिक में रेकॉन टीम पूरी आशा और विश्वास रखती है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज जो टॉपिक दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये मोस्टली इंजीनियरिंग स्टूडेंट स्किप कर देते हैं। द रीज़न इज़ कि इस टॉपिक को इतना वेटेज कभी दिया नहीं गया एप्टीट्यूड सेक्शन में। लेकिन अगर आप 2021 के आईआईटी बॉम्बे का ब्राउशर देखें तो उसमें जो सैंपल क्वेश्चन डाला है उन्होंने एप्टीट्यूड सेक्शन में, वहाँ पे आपको वाटर और मिरर इमेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिखता है। तो ये एक अच्छा समय है दोस्तों कि जब आप किसी टॉपिक को छोड़ देते हैं या उतना वेटेज नहीं देते हैं और इस तरह से सैंपल क्वेश्चन में वो आपको मिल जाए टॉपिक, तो आपको उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। दिस इज़ क्वाइट अ ईजी टॉपिक, बहुत आसान है। मैं दो वीडियो में दोस्तों आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। आज जो मैं सेक्शन ले रहा हूँ वाटर और मिरर इमेज का, वो क्लॉक्स है जो सिंपल फार्मूला बेस्ड है, और सेकंड में हम एप्टीट्यूड का पार्ट ले लेंगे जिसमें हम फिगर्स को मिरर और वाटर इमेज में कैसे देखते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल है, एग्जाम में अगर आता है तो नॉट मोर देन 20 to 30 सेकेंड जो आपको लगेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मिरर एंड वाटर इमेज ऑफ क्लॉक्स। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेकॉन सिविल एकेडमी इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है सिविल इंजीनियरिंग का। दोस्तों, पिछले 3.5 सालों से हम लोग आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं, एंड फ्रॉम द फर्स्ट डे वी आर गिविंग फुल फ्रीडम टू द स्टूडेंट टू चूज इवन द टॉपिक ही वांट। यानी कि दोस्तों आप सिर्फ टॉपिक लीजिए और टॉपिक पढ़िए, कोई ज़रूरी नहीं है पूरा सब्जेक्ट या पूरा कोर्स लेने की। ये फ्रीडम हम डे 1 से दे रहे हैं स्टूडेंट को, और वो ही ऑनलाइन का पावर है जो स्टूडेंट एंजॉय कर सकता है। अगर आपको एक टॉपिक में प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको एक्टिव पैसिव प्रेशर समझ में नहीं आ रहा है सॉइल मैकेनिक्स का, बाकी सब कुछ क्लियर है, तो आप सिर्फ एक्टिव पैसिव के वीडियोस लीजिए और उसी को पढ़ के तैयारी कर लीजिए। नो नीड टू बाय द कंप्लीट कोर्स और कंप्लीट सब्जेक्ट, हम आपको इतना फ्रीडम दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको एसएफडी बीएमडी समझ में नहीं आई है, फ्लूइड मैकेनिक्स का कोई एक चैप्टर समझ में नहीं आया, तो आप उतना चैप्टर लेके ही पढ़िए। फिर अगर आपको अच्छा लगता है और पूरा सब्जेक्ट लेना है या पूरा कोर्स लेना है तो वो बात की बात है, पर हम आपको टॉपिक तक चूज करके तैयारी करने का फ्रीडम दे रहे हैं, जो कि और कोई भी नहीं दे पा रहा है इंडिया के अंदर, एंड डेट टू एट ए वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस। आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में देख सकते हैं वीडियोस को और तैयारी कर सकते हैं और अच्छी रैंक सिक्योर करके अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, रेकॉन का एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है जहां पे हम आपको 22 ईयर्स के गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं विथ ए वीडियो सॉल्यूशन। तो फैकल्टी आपको बता रहा है कि एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, और वो भी लेवल 1 और लेवल 2 में बांट के। लेवल 1 वो क्वेश्चन जो इजी हैं, लेवल 2 वो जो क्वेश्चन टफ आए हैं। तो ये एक एक्सक्लूसिव फीचर है जो हम आप लोगों को दे रहे हैं, और इसका फायदा बहुत से स्टूडेंट ने उठाया है दोस्तों, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड हार्ड वर्क ऑफ रेकॉन स्टूडेंट, पिछले 3 सालों में रेकॉन के स्टूडेंट टॉप 50 में पोजीशन बनाने में कामयाब रहे हैं, चाहे वो गेट हो या इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपको कहूँगा कि हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट करिए, या फिर आप हमारी वेबसाइट विजिट करिए www.rcaonline.in। अब आगे शुरू करते हैं और देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है कि एक क्लॉक मिरर में कैसी दिखेगी। तो ये मिरर इमेज हो गई, दिस इज ए मिरर इमेज, कि मिरर के अंदर कोई चीज कैसे दिखेगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक वाटर की लेयर रख दूं, इज इट ओके, या पानी का परछाई कह लीजिए आप, तो क्लॉक यहाँ पे कैसी दिखेगी पानी के अंदर, ये हो गई वाटर इमेज। सो दीज आर द टू कॉन्सेप्ट जिस पे हम आज डिस्कस करेंगे। दो सिंपल फॉर्मूले हैं दोस्तों जो मैं आपको समझाऊंगा। तो एक चीज ध्यान रखिए कि मिरर के अंदर हम क्या बात करते हैं दोस्तों, हॉरिजॉन्टल बात करते हैं, यानी कि लेफ्ट और राइट हैंड साइड में। जबकि जब हम बात करते हैं वाटर इमेज की, तो हम अप एंड डाउन की बात करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो कंफ्यूजन ना रहे आपको, कि वाटर इमेज के अंदर हम अप एंड डाउन की बात करेंगे, जबकि मिरर इमेज के अंदर हम हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे, यानी कि लेफ्ट और राइट की।
तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको मिरर इमेज समझा दूंगा, फॉर्मूला बता दूंगा कि क्या फॉर्मूला यूज करना है आपको, और फिर हम वाटर इमेज की बात कर लेंगे कि वाटर इमेज का क्या फॉर्मूला है और क्या कॉन्सेप्ट है। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि अगर किसी क्लॉक में टाइम आपको दे रखा है तो उसकी मिरर इमेज में टाइम क्या हुआ है, ये सिंपल क्वेश्चन बनता है। सिमिलरली वाटर इमेज के अंदर भी आपको क्या पूछा जाएगा कि एक क्लॉक का टाइम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसकी वाटर इमेज में क्या टाइम बनेगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। नॉट मोर देन 30 सेकेंड इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके बाद फॉर्मूला याद कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं पहले हम मिरर इमेज को। तो ये एक मैंने क्लॉक बना दी है जिसके अंदर मैंने इसको जो रेड कलर है उसको आवर हैंड है और जो ब्लैक कलर है उसको मैंने मिनट हैंड दे दिया है। इज इट ओके? और अभी 3 बजे हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे एक मिरर बना दूं, ओके, तो मिरर के अंदर जो क्लॉक होगी, ये जो क्लॉक है ये मिरर क्लॉक है, इसमें क्या टाइम हुआ है ये आपको पता करना है। तो इसमें होगा क्या दोस्तों, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगेगा कि जो ओरिजिनली लेफ्ट में कोई भी चीज रखी गई है तो जब वो मिरर में जाती है तो राइट बन जाती है। आप मिरर के सामने खड़े हुइए और आप अपना लेफ्ट हैंड उठाइए, लेकिन जब आप मिरर में देखेंगे तो आपको वो राइट हैंड साइड में दिखेगा। इज इट ओके? तो लेफ्ट की चीज राइट में चली जाती है और राइट की चीज लेफ्ट में चली जाती है। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको मिरर इमेज के अंदर। जबकि ध्यान रखिएगा अप और डाउन में कोई चेंज नहीं आता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ चेंज किस में आएगा, लेफ्ट वाली चीज राइट में चली जाएगी, राइट वाली चीज लेफ्ट में चली जाएगी। अप एंड डाउन में कोई फर्क नहीं आने वाला है। इज इट ओके? अब ये देखिए आवर हैंड जो कि 3 o'clock को दिखा रहा है और किस तरफ है दोस्तों, ये है आपकी जो ओरिजिनल घड़ी है उसमें एरो किधर की तरफ है, आपका एरो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अब एरो कैसा हो जाएगा, इस तरीके से। एम आई राइट? ये इस तरीके से आ जाएगा। अप एंड डाउन में कोई चेंज नहीं आने वाला है तो ये ऐसे ही रहेगा। तो अगर आपकी ओरिजिनल क्लॉक में 3 o'clock हुए हैं तो आपकी मिरर इमेज में क्या टाइम दिखेगा दोस्तों, 9 o'clock। तो इतना सा आपको ध्यान रखना है, लेफ्ट वाली चीज राइट में चली जाती है, राइट वाली चीज लेफ्ट में चली जाती है। अब हम और एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से टाइम चेंज होता है मिरर में और ओरिजिनल क्लॉक में। तो लेट अस से आई पुट इट लाइक दिस, 6:25 कर लेते हैं, 6:25 हुए हैं। ओके, ये हमारा ध्यान रखिएगा मिनट हैंड है और ये हमारा आवर हैंड है। इज इट ओके? तो अब हमें पता करना है कि हमारी मिरर इमेज के अंदर क्या टाइम हुआ होगा। तो आपको क्या बताया है मैंने, सिंपल सा, लेफ्ट वाली चीज राइट में चली जाएगी और राइट वाली चीज लेफ्ट में चली जाएगी। तो अब मिनट वाला हैंड किधर आ जाएगा, इस तरफ, और आवर वाला हैंड किधर आ जाएगा, इस तरफ। इज इट ओके? सिंपल सा ध्यान रखिए, ये लेफ्ट में था तो राइट में आ गया, ये चीज जो आपकी राइट में थी वो लेफ्ट में आ गई। अब ये इतना कुछ करना ही नहीं है आपको, आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला है उसको देख लीजिए। फॉर्मूला दोस्तों बहुत ही सिंपल है। आप जो ओरिजिनल टाइम है, जो आपको रियल टाइम दे रखा है, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे आपको दे रखा है 6:35। इज इट ओके? तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, आपको उसको 1160 में से माइनस कर देना होगा। सो 1160 माइनस ओरिजिनल टाइम विल गिव यू मिरर टाइम। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इज इट ओके? अब आप कोई भी क्लॉक का टाइम ले लीजिए, यू विल ऑलवेज गेट द राइट आंसर। लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखिए कि लेफ्ट की चीज राइट चली जाती है और राइट की चीज लेफ्ट चली जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो अब हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं जिससे और चीजें क्लियर हो जाए। लेट अस से कि आपका ओरिजिनल टाइम है 5:45। इज इट ओके? तो अब आपका मिरर टाइम क्या होगा दोस्तों, 1160 माइनस 5:45। तो 15 यहां हो गया और 6 यहां हो गया।
सो 6:15 हुए होंगे। अगर आपका ओरिजिनल टाइम 5:45 है तो मिरर जो क्लॉक होगी उसके अंदर आपको जो टाइम दिखेगा वो 6:15 का दिखने वाला है। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जस्ट टू बेटर अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपको टाइम दे रखा है 9:03। इज इट ओके? ओरिजिनल टाइम है, दिस इज योर ओरिजिनल टाइम। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि मिरर टाइम क्या होगा तो आपको इसको 1160 में से माइनस कर देना है। इज इट ओके? दैट विल बी द टाइम 1160 माइनस 9:03। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया दोस्तों? आपको मिल गया 57 और 11 माइनस 9 तो आपकी जो मिरर की घड़ी है दोस्तों उसमें टाइम कितना हुआ होगा? 2:57। तो बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं, सिर्फ इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। इज इट ओके? अब आते हैं हम वाटर इमेज पे कि वाटर इमेज में क्या होगा। तो वाटर इमेज में दोस्तों आपकी घड़ी नीचे है। इज इट ओके? तो अब वाटर इमेज के अंदर आपको क्या करना है? वाटर इमेज के अंदर जैसे हमने मिरर इमेज में लेफ्ट टू राइट किया था और राइट टू लेफ्ट किया था, वाटर इमेज में हम करेंगे अप जो है वो डाउन हो जाएगा और डाउन जो है वो अप हो जाएगा। इज इट ओके? ये आपको जब मैं फिगर्स कराऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। क्लॉक के केस में आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं कि फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला है दोस्तों, वाटर टाइम इज इक्वल टू 1830 माइनस ओरिजिनल टाइम। इज इट ओके? ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों कि वाटर टाइम कितना हुआ होगा? 30 माइनस ओरिजिनल टाइम। दो क्वेश्चन लेते हैं और चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर आपको कहा जाए कि ओरिजिनल टाइम है 8:10, इज इट ओके? तो वाटर टाइम कितना होगा? सिंपल है दोस्तों, 1830 माइनस 810। तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट 10:20। तो 10:20 हुए होंगे। अगर आपके ओरिजिनल टाइम 8:10 है तो जो घड़ी पानी के अंदर होगी वो कितना टाइम दिखा देगी? 10:20। और वो आप ऊपर से देख रहे हैं, ये रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है। इज इट ओके? सिमिलरली एक क्वेश्चन और ले लीजिए। मान लेते हैं कि हमारा टाइम है 6:40। इज इट ओके? तो सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है आपको। ओरिजिनल टाइम 6:40 दे रखा है तो 1830 में से आप 640 माइनस कर दीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों? सिंपल ध्यान रखिएगा, 18 को जब इधर कैरी फॉरवर्ड करेंगे 30 में से 40 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 17:90 और 6:40। इज इट ओके? तो 50 यहाँ मिल गया आपको और यहाँ पे 11 मिल गया। तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 11:50 हुए होंगे वाटर इमेज में, जबकि ओरिजिनल टाइम आपका क्या है? आपका ओरिजिनल टाइम है 640। इसको आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। लेट अस से कि आपको टाइम दिया गया है, ओरिजिनल टाइम दिया गया है 1:50। इज इट ओके? तो वाटर टाइम क्या होगा? तो 1830 माइनस 150 पहले कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट होगा नहीं तो 1790 कर देते हैं इसको और इसको लिख देते हैं 150। सो 40 यहाँ मिला, 16 यहाँ मिला, तो 16:40। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसको 12 में से और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए क्योंकि घड़ी में तो 16:40 होंगे नहीं, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 4:40। अगर ओरिजिनल टाइम 1:50 है तो उसकी वाटर इमेज आपको क्या मिलेगी दोस्तों? 4:40। इज इट ओके? तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं एंड आई फील ईच एंड एवरी क्वेश्चन कैन बी टैकल्ड। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इमेजेस करेंगे जहां पे कि आपको लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट का कॉन्सेप्ट देखना होगा और साथ में अप एंड डाउन एंड अप का कॉन्सेप्ट देखना होगा। वहां पे ये ज्यादा कॉन्सेप्ट लगता है। क्लॉक के अंदर आप फॉर्मूला वाइज ही इन दोनों क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, मिरर इमेज में फॉर्मूला क्या होगा? 1160 माइनस ओरिजिनल टाइम, जबकि वाटर टाइम में आपका फॉर्मूला क्या होगा? 1830 माइनस ओरिजिनल टाइम। इन दो चीजों को ध्यान रखिए, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कीप enjoying your civil engineering and have lots and lots of fun in your life.